नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूं ऋत्विक गुप्ता से, जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेकेएएस में 10th रैंक हासिल किया है। इनकी जर्नी कैसे रही और पहली बार में ही अटेम्प्ट जब इन्होंने किया तो क्या इनके माइंड में था, क्योंकि पहली बार इन्होंने जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम अटेम्प्ट किया और क्वालिफाई भी कर लिया, 10th रैंक इन्होंने हासिल किया है। तो चलिए ऋत्विक गुप्ता से बातचीत करते हैं, जानते हैं उनके सफर के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में। ऋत्विक गुप्ता, पहले तो आपको जेके ग्रेटर जम्मू की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि आपने 10th रैंक हासिल किया है जेकेएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और बात की जाए आपकी जर्नी की तो वह कैसे रही, क्योंकि एक ही बार में आपने अटेम्प्ट किया है इसे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सो मैम, जैसे आपने कहा कि दिस जर्नी इट वाज फुल ऑफ रोलर कोस्टर राइड। कभी अप्स एंड डाउन्स आते थे, कभी बहुत अच्छा लगता था कि हाँ टारगेट्स कंप्लीट हो रहे हैं। फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी मम्मा ने बहुत ज़्यादा मेरे साथ, मतलब वेन एवर आई फील लो तो शी वॉज ऑलवेज देयर। शी वॉज लाइक कि हो जाएगा हो जाएगा, पॉजिटिव सोचोगे व्हाट यू विल थिंक यू विल बिकम। And regarding the first attempt, it's a very uncertain exam. You don't know like in what attempt you crack. So there are equally talented people who, it's results of their hard work, years of their hard work. So some people get success early, some gets late. But yeah, for the constant thing which will derive your success is your hard work and consistency. तो फर्स्ट टाइम पे जब आपने अटेम्प्ट किया, आप मतलब आपके माइंड में था कि हाँ, जब आपको पता चली, न्यूज़ पता चलेगी हाँ अब मैंने क्वालिफाई कर लिया है, तो उस टाइम पे क्या रिएक्शन था? Yes, ma'am. Ma'am, so result it came on 29th. So uh, they were like कि 5 बजे आ जाएगा, like it's after 6 or 7, but they released the PDF at 12 midnight. So I got a message, so I didn't believe my friend message like you got rank 10 in first attempt. So I was like, let me check because there are fake PDFs also. I checked it. I saw my roll number. I couldn't believe it. So I cross-checked it with my admit card. Then I called my dad. He was in the puja room at 12 midnight. So he said, okay, so ho gaya. मैंने कहा yes. So my mom started crying, mixed of feeling. Everyone was so relieved. Okay, now he's secured with a officer rank. So yeah. तो ऋत्विक, जिस तरह से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो पहली बार में अटेम्प्ट नहीं कर पाते। कई बार अटेम्प्ट करने के बाद जो है हताश भी होते हैं, नेगेटिविटी भी आ जाती है, लेकिन फिर अगली बार से वैसी तैयारी करना वो कितना टफ रहता है? Yes, ma'am. Ma'am, so कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की नेचर ही ऐसा है दैट दे आर अनसर्टन. सो वी नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल. फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका फर्स्ट टू अटेम्प्ट है तो अगर नहीं हो रहा है तो यू कैन गिव थर्ड अटेम्प्ट विद फुल फोकस एंड सिंसियरिटी. बट हाँ, अगर 3-4 अटेम्प्ट्स हो गए यू नीड अ बैकअप, बिकॉज देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप पूरे यहाँ पे 6 अटेम्प्ट देंगे एंड देन एट वन फाइन डे कि अगर आपके सारे अटेम्प्ट्स चले गए एंड देन यू डोंट हैव एनी जॉब एंड देन यू आर लूजिंग ऑन योर एज ऑल्सो. सो लेट्स बी प्रैक्टिकल. आप अच्छे से प्रिपेयर करिए. एक बार आपका सिलेबस कवर है, अगर फर्स्ट टू अटेम्प्ट में नहीं हो रहा, हैव अ बैकअप, एंड बैकअप के साथ साथ आप फिर से अटेम्प्ट देते जाइए. अक्सर लोगों के दिमाग में ये बात रहती है कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं तो दिन रात जो है आपको मेहनत करनी है, आपको अपना 100% देना है, आपको चौबीसों घंटे अपनी किताबों के साथ जुड़े रहना है। तो ये बात किस हद तक सच है? मैम, एक तो मिथ है दैट यू हैव टू सिट फॉर 14-15 आवर्स. हाँ, समडे अगर आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं यू कैन सिट फॉर 14 आवर्स, बट वो रेगुलर नहीं रहेगा. बट टू क्रैक सच सिविल सर्विसेज एग्जाम आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, और कंसिस्टेंसी तब आएगी अगर आप 6-7 आवर्स डेली डाल रहे हैं. हाँ, आई एडमिट दैट सम डेज में से 6-7 आवर्स भी नहीं पढ़ा जाता था, बट येस द नेक्स्ट डे आई हैव टू कंपनसेट बाय सिटिंग 12 आवर. तो 12 घंटे नेक्स्ट डे बैठ जाइए अगर एक दिन 6 घंटे नहीं पढ़ा गया. बट हाँ, कंसिस्टेंसी से पढ़िए. ऐसा नहीं कि 14 आवर्स एक दिन बैठे नेक्स्ट डे बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई की. ऋत्विक, पीयर प्रेशर रहता है फैमिली की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से, या जहां आप कोचिंग ले रहे हैं उनकी तरफ से पीयर प्रेशर रहता है? मैम, रिगार्डिंग माई फैमिली, उन्होंने मुझे कभी प्रेशराइज नहीं किया. दे वर लाइक कि उनको पता था कि एग्जाम इज़ वेरी अनसर्टेन और इसमें कोई फेल नहीं होता है. सो वी डोंट फेल दिस एग्जाम. इट्स लाइक कि अगर आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं तो आप लिस्ट में एंटर कर जाते हैं. सो देयर इज अ पर्सन, अगर उसका एक मार्क भी कम है तो लिस्ट से बाहर हो जाएगा, बट इट डजंट मीन कि वो फेल हो गया इस एग्जाम में. तो पीयर प्रेशर, लाइक माई फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर नॉट इन टू सिविल सर्विसेज, सो दे वर इन कॉर्पोरेट सेक्टर. तो उसमें मुझे होता था बिकॉज आई एम फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएटेड इन 2022. तो एक प्रेशर था दैट दे आर अर्निंग अ गुड पैकेज एंड आई लेफ्ट द पैकेज एंड आई एम इन टू दिस प्रिपरेशन, तो क्या होगा. बट देन माई मॉम सेड कि नहीं, आप ये कर रहे हो, अगर इसमें अगर यू आर स्टेपिंग इन टू इट, सो देयर इज सम गॉड्स प्लान फॉर यू एंड देयर इज टाइमिंग फॉर यू एज वेल. तो खासकर मैं देखती हूँ कि कई बार होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं, एक बार ना क्लियर होने के बाद ही वो डिमोरलाइज हो जाते हैं। उनके लिए आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर कोई बच्चा ऐसी कैपेबिलिटी लेके आता है, हर बच्चे में एक अलग क्वालिटी होती है, हर कोई जो है अपनी क्वालिटी को समझने में तो कई बार वक्त भी लगा लेता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक पड़ाव जी अगर आप हार गए हो तो आपके लिए जिंदगी जो है वहीं रुक गई है।
Ma'am, this exam sets you to a square one. So it doesn't mean कि if there's a person who's a topper since the school time, तो वही करेगा. नहीं, there are people who are, not that good and below average, they also clear it. Because it demands consistency and daily hard work. Yes, there are people who get demotivated, but you have to understand the purpose why you started it. So even on my study table, I've written that why you have started it. The purpose needs to be there. Like, what is the purpose behind it? Like, what do you want to change in the society? So if you don't have the purpose, if you're having external motivation factor like fame, then it's very temporary. You'll not able to sustain for a long time. And the exam cycle is like itself a 2-year cycle. 1 year of preparation, 1 year of exam. So exam itself, there's a prelim stage and then main stage and then the interview stage. So you need a long time motivation and intrinsic motivation for that. अरे तो कोचिंग का कितना आपके साथ सहयोग रहता है, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अक्सर जो है स्टूडेंट्स कोचिंग लेते हैं, तो वो कितनी आपके लिए आगे सहयोग देती है? Yes, ma'am. So, ma'am, I'll admit, like, मेरा background was in economics honors. So, I didn't had any sort of previous background in humanities, and in my 12th also, I was a science student. So, I had to take the coaching, but lately I realized that it's futile because if you are into it, then there's a waste of time because coaching itself is of 1 year, and then exam comes. And in today's era of globalization, everything is so much democratized, and you can get material freely online. So if you're privileged, then okay, subscribe to a coaching if you don't have any background in it. But yes, if you don't have like that access to that financial resources, then everything is free on online. So you can seek the guidance of the toppers, and there are like various channels that they freely guide students and aspirant into this preparation. सिविल सर्विसेज की तैयारियों में जब जब भी मैंने देखा है स्टूडेंट्स इस लाइन में आते हैं और तैयारियों में शुरू हो जाते हैं, तो सिर्फ एक फैमिली प्रेशर नहीं रहता, बाहर की सोसाइटी का भी एक अहम रोल रहता है. तो उस तरह का कभी प्रेशर आपके माइंड में कभी आया, क्योंकि सोसाइटी भी एक अहम रोल निभाती है? Yes, ma'am. So society is a part of this world. So yeah, but मेरे case में it's something different. So my parents didn't disclose that I'm into civil services to anybody. तो किसी को भी नहीं पता था, कोई relative को नहीं पता था that I'm into civil services. Result निकलने के बाद अभी भी they cannot sink in कि मतलब कब prelims दिया, कब mains दिया, कब interview दिया, because this exam is like एक step if you fail then you are to back to square one. So अगर जितना आप इसको हाइड कर सकते हैं करिए, बिकॉज देयर आर सम पीपल हु स्टार्ट एंड इफ दे क्लियर प्रीलिम्स दे पुट द स्टेटस एंड स्टोरी या वी हैव क्लियर द प्रीलिम्स. सो जस्ट कीप इट सीक्रेट अंटिल द सक्सेस मेक्स द नॉइस, बिकॉज अगर हो गया तो दे विल गेट टू नो, नहीं हुआ तो देन इट्स ओके फाइन, आपको प्रेशर नहीं है कि दे विल मेक फन ऑफ यू. सो या कीप इट सीक्रेट. तो जब आपने ये क्वालिफाई किया, आपने 10th रैंक हासिल किया है जेकेएस में, तो आपके जो रिलेटिव्स थे, सोसाइटी थी, जब उनको ये पता चला, उनके लिए कितना बड़ा ये बूम था? क्योंकि ऑब्वियसली एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को उस जगह पर, उस पोजीशन पे पहुंचते देखना हर कोई खुश होता है. सो मैम, रिलेटिव्स ने बहुत बार बोला कि ये कोई फैमिली गैदरिंग्स में नहीं आता है, कोई फंक्शन में नहीं जाता है, ही विल बिकम डल, सो ही सिटिंग ऑल डे इन हिज रूम, व्हाट ही इज डूइंग देयर, लॉट ऑफ थियरीज वर देयर. सो जब एकदम से पता चला, दे वर हैप्पी, दे वर लाइक द रिलीफ कि हाँ चलो इसको जॉब मिल गई है, एंड ऑल्सो इट्स देयर ब्लेसिंग एज वेल कि उन्होंने भी दे वर ऑलवेज सपोर्टिव ऑल्सो. लाइक I was in the 12th and I was in the college. They were motivating me कि हाँ civil services करो, but मैं उनको नहीं बताता था because एक pressure बन जाता है. But now they are happy also. Oh, what your next move? Looking forward to join the services and training, and yeah, I'll do my best there as well. शुक्रिया, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए. हम तो यही चाहते हैं कि और आगे बढ़ें और इसी तरह से हम आपके साथ बातचीत करते रहें. तो ये थे हमारे साथ वन ऑफ द टॉपर जेकेएएस स्टूडेंट ऋत्विक गुप्ता, जिनसे हमने बातचीत की. जिस तरह से इन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया, तो आई एम श्योर फर्स्ट टाइम पे इन्होंने ये अटेम्प्ट किया है जेकेएएस का एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अटेम्प्ट करना बहुत ही टफ रहता है. प्रेशर तो रहता है, फैमिली का प्रेशर, स्टडी का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, इन सब को पीछे रखकर, अपने पेयर प्रेशर को पीछे रखकर अपने लक्ष्य को अगर आप भेदते हैं तो कहीं ना कहीं आप कामयाब जरूर होते हैं. कांग्रेचुलेशंस लिखना ना भूलिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत. ऋत्विक गुप्ता से बातचीत हुई है, कैसा लगा आपको इनकी बातचीत सुनकर हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और प्लीज कांग्रेचुलेट जरूर इन्हें कीजिएगा क्योंकि जेकेएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन्होंने 10th रैंक हासिल किया है. कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा जरूर. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत. अगली अपडेट के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ. कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए. धन्यवाद.